जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह आपको स्टैटिक जीके का यह आप लोग को वीडियो होगा और यह सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख करके जाइए। यह देख करके आप लोग जाइएगा तो यहाँ से आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट होने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देख के जाइए। ठीक है, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट होगा और यह स्टैटिक जीके है, इसमें साइंस और आप लोग को जीके दोनों इसमें शामिल है और यह सभी आप लोग को वन लाइनर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन याद करना है, तो इस बुक को एक बार रट करके जाइए, अच्छे से देख करके जाइए और यहाँ आप लोग को जो एग्ज़ाम है यह आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो अच्छे से देख कर जाइए। लास्ट समय है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को 8 अगस्त के एग्ज़ाम के ढेर सारी शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा स्कोर करके आप लोग आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यह वीडियो आप लोग ज़रूर देख करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर पूछे आपसे कि मेगास्थनीज जो है यह यूनानी, यह आपको यह लेखक था। ठीक है, यह आपको राजदूत था, यूनान का रहने वाला था मेगास्थनीज, तो किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और 305 ईस्वी पूर्व में आया था। ठीक है, 305 ईस्वी पूर्व में आया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे डाइमेकस है। ठीक है, डाइमेकस जो है सीरिया का था। ठीक है, और यह 298 ईस्वी पूर्व में आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में। अगर पूछे फाहियान जो है यह कहाँ का यात्री था? यह चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था और यह 399 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य कहता है द्वितीय के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। हेनसोंग देखिए, हेनसोंग जो है चीनी यात्री यह भी था और 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय में आया था। ह से हेनसोंग और ह से हर्षवर्धन याद रख लेना है। मार्को पोलो देखिए इटली का था, मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का, और यह 1288 ईस्वी में कयाल यानी पांडे राज्य में आया था, पांडे के शासक के राज्य में। इबन बतूता जो है मोरक्को यात्री था, कहाँ का? मोरक्को का था और 1333 ईस्वी में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि इबन बतूता जो है कईवीं शताब्दी में आया था। यह बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कि कईवीं शताब्दी में आया था, तो देखिए सॉरी कईवीं ईस्वी पूछा था, कईवीं शताब्दी था। ठीक है, तो यह 14वीं शताब्दी हो जाए, क्योंकि 13वीं पार करके यहाँ 33 आ गया है, 1333 ईस्वी था, तो यह 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। यहाँ निकोलो कॉन्टी है, इटली का यह यात्री था, जो कि 1420 ईस्वी में, यह किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के आया था। ठीक है, निकोलो कॉन्टी जो है यह इटली का था और 1420 ईस्वी में आया था और देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, एक अच्युत राय भी पूछा जाता है, तो नूनिज के समय में आया था वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर जानिए आप लोग, इसको याद जरूर करना है। आगे यहाँ देखिए, प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उसके संरक्षक। ठीक है, तो देखिए हरिसेन यह कवि है और किसके संरक्षण या किसके शासनकाल में यह रहता था? किसके संरक्षण में? तो यह समुद्रगुप्त के शासनकाल में रहता था हरिसेन। ठीक है, कौटिल्य जो है जिसको चाणक्य कहते हैं, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में रहता था और अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य को कौटिल्य को कहा गया है। और आज के क्वेश्चन में 11 अगस्त को क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौटिल्य जो है पूछा गया था कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य था, यह क्वेश्चन आया था। आगे यहाँ देखिए, अश्वघोष जो है किसके शासनकाल में? तो यह हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष हो जाएगा। नागार्जुन कनिष्क के, चरक कनिष्क के, और वानभट्ट जो हो जाएगा यह हर्षवर्धन के शासनकाल के कवि थे, वानभट्ट, हर्षवर्धन। चलिए आगे चंद्रवरदाई देखते हैं। चंद्रवरदाई जो हो जाएगा यह पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में रहने वाले कवि थे। अमीर खुसरो यह अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, याद रखना है, अमीर खुसरो जो है किसके शासनकाल में रहते थे? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या समय में। ठीक है, शेख निजामुद्दीन जो है यह अलाउद्दीन के समय में, और अबुल फजल चाहे टोडरमल, ठीक है, यह अकबर के समय में। ठीक है, आगे कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। आगे यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तानसेन, बैजू बावरा, ठीक है, बैजू बावरा यह अकबर के समय में, बदायूं, फैजी, ये सभी जो है अकबर के शासनकाल में रहने वाले कवि थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, उत्वी जो है यह मोहम्मद गजनवी के समय में। ठीक है, उत्वी जो है मोहम्मद गजनवी से संबंधित यह कवि हो जाएगा। बीरबल जो हो जाएगा अकबर के समय में, और अबुल हमीद लाहौरी जो है शाहजहाँ, और तुलसी, सुर, जयसी ये सभी मुगल काल से संबंधित हैं, और भूषण, बिहारी, रहीम ये सभी मुगल काल से संबंधित कवि है जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए कि समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक पूछा गया है क्वेश्चन। और यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं, ठीक है। जैसे बंगाल गजट, यह बंगाल गजट जो समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन हो जाएगा, तो जेम्स अगस्ट हिक्की हो जाएगा। और यह 1780 में प्रकाशित हुआ था और यह कलकत्ता से होता था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे है कि समाचार दर्पण, यह कलकत्ते से होता था और जेसी मार्शमैन था इसका लेखक हो जाएंगे, ठीक है, संस्थापक हो जाएंगे। आगे देखते हैं हिंदू पैट्रियाट, यह हिंदू पैट्रियाट है, इसके संपादक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे, गिरीश चंद्र घोष हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट का। और यह भी कलकत्ता से होता था और 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के संपादक कौन हो जाएगा, तो यह द्वारकानाथ विधाभूषण हो जाएंगे, ठीक है, सोम प्रकाश का। आगे इंडियन मिरर है, इसका देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा संपादक। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका था, इसका मोतीलाल और शिशिर कुमार घोष। यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका को संस्थापक कौन है, तो यह शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे और मोतीलाल भी थे इसका। और यह कलकत्ता से होता था और यह 1867-68 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए दी हिंदू था, यह मद्रास से, और वीर राघवाचार्य इसका संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं केसरी, देखिए केसरी पूछा गया है और यह बम्बई से होता था और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। इंडिया, देखिए इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा है। और दी इंडियन रिव्यू जो है यह N.A. नटेशन के द्वारा है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, यह देखिए अफ्रीका से निकला था और यह आपको 1903 में, ठीक है, 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। और युगांतर जो है इसका भूपेंद्र नाथ दत्त थे युगांतर का, ठीक है। और यहाँ बंग दर्शन जो है यह कलकत्ता से हुआ था और 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा निकाला गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं कि द लीडर पत्रिका है, इसका संपादक हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय जो हो जाएंगे यह द लीडर का। यहाँ पर देखिए स्वदेश मित्रम का हो जाएगा कौन संपादक है, तो G.S. अय्यर हो जाएगा, G.S. अय्यर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह इलाहाबाद से हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट सिर्फ है, यह मोतीलाल के द्वारा था इंडिपेंडेंट और यह 1919 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। नवजीवन, देखिए नवजीवन जो है महात्मा गांधी के द्वारा था, ठीक है, नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा और 1919 में अहमदाबाद से। यहाँ पे यंग इंडिया, देखिए महात्मा गांधी यंग इंडिया निकाले थे। मान लीजिए महात्मा गांधी बूढ़े थे लेकिन यह जवान वाले काम करते थे, इस तरह से याद करने के लिए बता रहे हैं, तो यह यंग काम करते थे, ठीक है, तो यंग इंडिया निकाले थे कौन, महात्मा गांधी। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स है, इसका संपादक हो जाए K.M. पनिक्कर है, हिंदुस्तान टाइम का K.M. पनिक्कर हो जाएगा। और हरिजन का यहाँ पे पुणे से हुआ था और यह 1933 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को बिहार पुलिस में आया था। जैसे यहाँ देखिए सूरत की संधि, यह 1775 ईस्वी में हुआ था, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1775 में सूरत की संधि। सालबाई की संधि देखिए है, यह क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए आपको कि सालबाई की संधि जो है यह कब हुआ था या किसके बीच हुआ था, तो देखिए यह 1782 में हुआ था और महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था सालबाई की संधि। बेसिन की संधि यह 1802 में हुआ था, पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि ग्वालियर की संधि यह 1817 में और दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। पूना की संधि जो है यह आपको 1817 में हुआ था और बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था, ठीक है। यह क्वेश्चन आप लोग को, यह आपको 7 अगस्त वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुगौली की संधि, तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1816 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि देख लीजिए, पुरंदर की संधि यह आपको 1665 में और सवाई जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में हुआ था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं मंगलौर की संधि है, ठीक है, मंगलौर की संधि यह देखिए 1784 ईस्वी में और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था मंगलौर की संधि। और श्रीरंगपट्टनम की संधि यह कब हुआ था, तो यह 1792 में हुआ था, 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। मंगलौर की संधि 1784 में और इसी 1782 में यहाँ पे हैदर अली मारा गया था जो टीपू सुल्तान का पिता था, बाप था, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी आप लोग को आते हैं। यहाँ पे
कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य सूत्र देखना है, कार्बनिक यौगिक है, एल्केन है, ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। एल्काइंस है, ठीक है, एल्काइंस का क्या हो जाएगा, तो CnH2n-2 होता है। और एल्कीन है, एल्कीन का क्या होगा, तो CnH2n हो जाएगा। और एल्कोहल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एल्कोहल का हो जाएगा CnH2n+2O हो जाएगा। और यहाँ पे ईथर है, तो ईथर का क्या हो जाएगा, ईथर का हो जाएगा कि CnH2nO2 हो जाएगा, यह ईथर का हो जाएगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, कम से कम इसको जरूर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप लोग देखिएगा, तो यह याद हो जाएगा आपको। आगे यहाँ देखिए पदार्थों यहाँ पे देखते हैं कि पदार्थ के अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पदार्थ दिया गया अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण है। तो पानी का अगर अपवर्तनांक आपसे पूछे तो 1.33 याद रखना है, ठीक है, 1.33 याद रखना है पानी का अपवर्तनांक। और क्रांतिक कोण पूछे तो इसको 48.5 डिग्री याद रखना है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक पूछे तो 1.52 रखना है। और हीरा का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे तो 2.42 रखना है, 2.42 रखना है। और इसके क्रांतिक कोण हो जाएगा 24.4 डिग्री, ठीक है। और फ्लिंट कांच का 1.65 हो जाएगा। इस तरह से इसको याद रख लेना है, ज़रूर इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे है, देखिए भारत का तेल शोधक कारखाना, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। जैसे डिगबोई हो गया, डिगबोई जो है तेल शोधक तेल उत्पादन क्षेत्र है, तो यह असम है। डिगबोई कहाँ है, असम है। नून माटी कहाँ है, तो असम में है, ठीक है। बरौनी बिहार में है। कोचीन जो है केरल में हो जाएगा। कोयली जो हो जाएगा ये आपको गुजरात में है, ठीक है। कोयली कहाँ है, तो गुजरात में है। इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए बोगई गाँव, बोगई गाँव का असम में हो जाएगा। मथुरा कहाँ हो जाएगा, यह सबसे बड़ा रिफाइनरी है आपको ऑल इंडिया का, ठीक है। और हल्दिया देखिए पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांबे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। यह मथुरा आपको यूपी में हो जाएगा। आगे देखिए बम्बे हाई जो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक है क्षेत्र है, ठीक है। बम्बई हाई सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है प्रमुख सूची और उसके विषय दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मुख्य देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ सूची में कौन कौन आता है, तो रक्षा है, वैदेशिक मामले आ जाते हैं, युद्ध संधि, रेल, डाक, तार, बैंक, के सभी जो है आपको संघ सूची जो कि केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में देख लीजिए पुलिस हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, जेल, कृषि, सिंचाई, इस पर जो है इस कानून जो बनाता है आपको, यह आपको राज्य सरकार के द्वारा। समवर्ती सूची है, यहाँ पे देखिए शिक्षा, वन, जानवर, कारखाना, श्रमिक संघ, यह देखिए समवर्ती सूची में कई बार यह शिक्षा पूछा गया है और वन भी पूछा गया है, तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार जरूर देख लीजिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के व्यक्ति को कौन कौन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और कब दिया गया है, वह एक बार जरूर देखेंगे। आगे यहाँ देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है और यह 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया है। आगे देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में 1930 में दिया गया है और यह रमन प्रभाव को खोज किए थे, इसके लिए इनको दिया गया है। आगे देखते हैं हरगोविंद खुराना जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है 1968 में। आगे मदर टेरेसा जो है शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया है 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर जो हैं यह भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उनको 1983 में मिला है। अमर्त्य सेन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में और BS नयपाल जो है साहित्य के क्षेत्र में 2001 में और वेंकटरमन कृष्ण जो है रसायन के क्षेत्र में 2009 में और कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में इनको मिला है। कि प्रमुख धातु तत्व और उसके अयस्क है, ठीक है। अयस्क यहाँ पे धातु और अयस्क के यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को भी पूछे जाते हैं, तो अगर यहाँ से आएगा तो आप लोग बनाइएगा। जैसे लोहा का अयस्क हो जाएगा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट पूछा जाता है कई बार। तांबा को देख लेते हैं, तांबा का होता है कॉपर पायराइड होता है और मेलेकाइट होता है, ठीक। मेलेकाइट भी कई बार पूछा गया है। कैल्शियम को देख लेते हैं, कैल्शियम को होता है डोलोमाइट और जिप्सम होता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम देख लेते हैं, मैग्नीशियम को होता है डोलोमाइट और मैग्नीशियम ही होता है। पारा को देखिए सीने बार भी पूछा गया है। सीसा का होता है गैलेना। थोरियम का मोनोजाइट होता है, ठीक है, मोनोजाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सोडियम होगा, सोडियम का सूत्र Na होता है, इसको चिली साल्टपीटर इसका हो जाएगा अयस्क। आगे यहाँ पे देखिए पोटेशियम को K होता है इसका संकेत और बोरेक्स साधारण नमक जो होता है यह इसका आपको अवरूप होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चांदी है, चांदी को रूबी सिल्वर और हर्न सिल्वर। सोना है, सोना का देखिए एयू होता है, बिस्मत और यहाँ पे आराइट कॉलवे राइट होता है, और जिंक जेडन होता है इसका संकेत, और यहाँ पे कैलामाइन होता है और जिंकाइट होता है। एल्युमिनियम को हम लोग जानते हैं बॉक्साइट होता है, ठीक है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं यूरेनियम, इसको पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेड, और यहाँ पे मैग्नीज जो है मैग्नीज, इसको सेलोमिलियन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे यहाँ देखो कोबाल्ट है, ठीक है, इसको समेल टाइट हो जाएगा, और निकेल के वहाँ पे मेले राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, इसमें से क्वेश्चन आप लोग को कुछ कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है, अयस्क से, तो इसको देख लेना है एक बार ज़रूर, ठीक है। आगे यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को फ्रेंड्स आज 11 अगस्त वाले में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए शुद्ध जल का अगर पीएच मान पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, और पीएच मान का सोरेंसन हो जाएगा खोजकर्ता, ठीक है, सोरेंसन। और यह क्वेश्चन भी आप लोग को अगला बार भी पूछा गया सोरेंसन के बारे में, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, जो 7 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिरका, सिरका का होता है पीएच मान आपको 2.4 से लेकर के 3.4 तक, और शराब का होता है 2.8 से 3.8 तक, और दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6 तक। यानी कि ऐसे हम याद कर सकते हैं कि दूध हब संस्था नहीं मिलता है, यानी कि 64 रुपये किलो, लगभग 64 से 66 रुपये किलो मिलता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। दूध का 6.4, ठीक है। समुद्री जल जो होता है 8.4 होता है, क्योंकि यह होता है खारा होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। लार का कितना हो जाएगा, लार का हो जाएगा आपको 6.5 से लेकर के 7.5 तक, और मानव मूत्र जो है यह 5.5 से लेकर के 7.5 तक होता है। आज का क्वेश्चन जो पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 आज का क्वेश्चन पूछा गया है 11 अगस्त वाला में, ठीक है। नींबू का कितना हो जाएगा, तो 2.2 से लेकर के 2.4 तक इसका पीएच मान होता है नींबू का, इसको देख लेना है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग को बिहार पुलिस में पूछा गया है, और आज के डेट में पूछा गया है, ठीक है, 11 तारीख को डेट में पूछा गया है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ से, देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यह सेरीकल्चर पूछा गया है कि सेरीकल्चर जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, किसके पालन से, तो यह रेशम कीट पालन से के अध्ययन से है सेरीकल्चर। एपीकल्चर अगर पूछे तो यह मधुमक्खियों के पालन से हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं न्यूमैस्मेटिक जो है सिक्के का अध्ययन, न्यूमैस्मेटिक जो हो जाएगा सिक्के का अध्ययन होता है। और एकोस्टिक्स जो हो जाएगा यह ध्वनि विज्ञान से है, ठीक है, एकोस्टिक्स यह ध्वनि विज्ञान से हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो होगा है यह कीटों का अध्ययन है। देखिए ऐसे हम लोग याद, एंट माने क्या होता है, चिट्टी होता है, और चिट्टी जो होता है कीट में आता है, ठीक है, कीट पतंग में आता है, तो एंटोमोलॉजी याद रखना है कीट से हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो, ठीक है, पक्षियों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पे पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी हो जाएगा फलों का अध्ययन हो जाएगा। और पीसी कल्चर, देखिए मत्स्य पालन हो जाएगा पीसी कल्चर। हम लोग जानते हैं कि मछली जो हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, मछली लेते हैं तो मछली को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, मछली को क्या करते हैं, इसको जो हम लोग पीस पीस करके काटते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है पीसी कल्चर, पीस पीस करके काटते हैं, तो यह पीसी कल्चर मत्स्य पालन से हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कौकों का हो जाएगा। फाइकोलॉजी जो हो जाएगा सवाल का हो जाएगा, सवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और माइकोलॉजी है कौकों का अध्ययन कहते हैं। यह क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछा जाए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी है पुष्प का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एगो मछली था, ठीक है, कह सकते हैं कि एक तो मछली, एक ऐसा मछली था, बढ़िया मछली था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सरोलॉजी जो है यह छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा। सिल्वी कल्चर जो हो जाएगा आपको कि काष्टिक पेड़ों का संवर्धन से हो जाएगा। नहीं कहते हम लोग कि बहुत बड़ा सिल्ली वाला पेड़ देखें, ठीक है, बहुत बड़ा सिल्ली वाला पेड़ देखे हैं तो सिल्वी कल्चर, ठीक है, सिल्ली वाला पेड़ देखे सिल्वी कल्चर, तो इसको याद रखना है, यह पेड़ से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखिए। यह क्वेश्चन तो आप लोग को हो गया कि शुद्ध जल का यहाँ पे ये हो गया है, शुद्ध जल 7 हो गया, सिरका के 2.8 हो गया, इसको कंप्लीट करा दिए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अगले बार पूछा गया था, ठीक है, अगले बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है,
तो विश्व के प्रमुख नहरें देख लेंगे हम लोग। जैसे स्वेज नहर, यह अवस्थिति पूछता है, ठीक है, भूमध्य एवं लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है, स्वेज नहर जो है। किल नहर जो है उत्तरी तथा बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करता है। पनामा नहर जो है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, और सू नहर जो हो जाएगा सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील, ठीक है। सू नहर जो है, सू से ऐसे भी याद रखिए, सू से सुपीरियर और सू से सू नहर, ठीक है। तो यह हो जाएगा ह्यूरोन और सू नहर सुपीरियर के लिए, ठीक है। ईरी जो हो जाएगा ईरी झील और ये मिशिगन झील हो जाएगा, ठीक है। और यह केपी नहर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। और मोटा नहर जो है आपको तो स्कॉटहोम और ग्वाटेमाला हो जाएगा, ग्वाटेनबर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि प्रमुख सदिश एवं अदिश राशि, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि हम लोग देखते हैं संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार और बल आघूर्ण जो है, यह सभी जो आपको सदिश राशि हो जाएगा। और यहाँ पे अदिश राशि कौन हो जाएगा, चाल, द्रव्यमान, भार। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भार यहाँ पे है और भार यहाँ में है, तो इसको एकदम हटा लीजिए, ठीक है, भार को यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा आवेग, धनत्व, और यहाँ पे धनत्व और विद्युत धारा, ये सभी जो हो जाएगा आपको अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आचार एवं उसके सिद्धांत। यहाँ आचार है और ये आचार जो है क्या सिद्धांत दिए थे यह देखना है। तो शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे, रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद का दिए थे, और निम्बकाचार्य जो है द्वैतवाद का दिए थे, और माधवाचार्य जो है सिद्धांत का दिए थे द्वैतवाद का माधवाचार्य। वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैत का दिए थे, ठीक है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देख करके जाइए, बहुत क्वेश्चन बिहार पुलिस में यहाँ से आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा देखिए आविष्कार है और आविष्कारक है, ठीक है। आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित प्रश्न है। जैसे देखिए अल्ट्रावायलेट किरण, इस द्वारा चिकित्सा जो होता है, इसकी खोज किसने किया है, तो यह फ्रिंसेन के द्वारा किया गया है। आरएनए का खोज किसने किया है, तो अर्थरगर्ग तथा जेम्स वाटसन के द्वारा, और डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इंसुलिन की खोज किसने किया है, तो यहाँ पे बेंटिंग हो जाएगा। और एस्पिन का खोज ट्रेसर के द्वारा, और एंटीसेप्टिक सर्जरी जो था उसको लिस्टर खोजे थे, ठीक है, आविष्कारक लिस्टर हो जाएगा। और क्लोरोक्विन जो हो जाएगा, कुनैन जो है इसको, यह जो हो जाएगा आपको कि रेबी, ठीक है, इसका खोज रेबी के द्वारा किया गया है। आगे देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया था, सिम्पसन तथा हैरिसन के द्वारा। काले बुखार की चिकित्सा के लिए यहाँ पे देखिए यूएसए ब्रह्मचारी थे। चेचक का टीका खोज किसने, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया है। जेनेटिक कोड जो है हरगोविंद खुराना के द्वारा, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम बताना चाह रहे हैं, तो इसका पे देख लेना है कि टीबी के कीटाणु जो है रॉबर्ट कोच। टीबी के टीका के बारे में अगर देखा जाए, टीबी के टीका तो रॉबर्ट कोच हो जाएगा, याद रखना है, टीबी के लिए रॉबर्ट कोच हो जाएगा। और यहाँ पे टाइफाइड जीवाणु जो है रोवर्थ हो जाएगा, रोवर्थ के द्वारा खोजा गया है टाइफाइड का जीवाणु। डायबिटीज तथा चिकित्सा, यह जो हो जाएगा एफ बेंटिंग हो जाएगा। और डीडीटी के पाल मूलर, याद रखना है, डीडीटी का खोजकर्ता पाल मूलर हो जाएंगे। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, यह सभी हम लोग जानते होंगे। पोलियो का टीका जॉन ईसाल के द्वारा, ठीक है, पोलियो की खोज कौन किया था टीका का, तो जॉन ईसाल के द्वारा। और आगे देख लेंगे बीसीजी देखना है, ठीक है, बीसीजी इसका यूरिन कालमेट के द्वारा खोजा गया है। बैक्टीरिया का खोज देख लेते हैं, बैक्टीरिया का लेवेनहॉक है। और बेरी रोग चिकित्सा के आइजैक मैन हो जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया पूछा जाता है, लेवेनहॉक हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट में मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस जो है, यह मलेरिया के लिए हो जाएगा। रक्त संचरण देखिए विलियम हार्वे जो है, यह रक्त संचरण के लिए, ठीक है, रक्त संचरण के हो जाएगा। और रक्त परिवहन जो हो जाएगा यह कार्ल लैंडस्टीनर हो जाएगा। और विटामिन के खोज फंक के द्वारा किया गया है। विटामिन ए के खोज मैकुलन, और विटामिन बी को मैकुलन, ठीक है, खोज करता है। और विटामिन सी का यूजोक्स होल्कट। और डी के खोज कौन किया, हॉपकिंस के द्वारा डी खोजा गया है, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा। और यह सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम बताएंगे,
ठीक है। जिससे आगे यहाँ पर देख लेते हैं, हृदय प्रत्यारोपण जो है क्रिस चयन बर्नार्ड के द्वारा, और हैजा का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा, होम्योपैथो हैनीमैन, ठीक है, यह याद रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए कि तत्व और लैटिन नाम और संकेत है, ठीक है। तो तत्व को डायरेक्ट हम लोग संकेत देखेंगे, ठीक है। तो सोडियम हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा संकेत Na हो जाएगा, आयरन जो हो जाएगा लोहा, इसका Fe हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आयरन का सूत्र पूछा गया था, आयरन का यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला था 7 अगस्त वाला में, ठीक है। तो आयरन का यहाँ पे पूछा गया था संकेत, तो Fe था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तांबा का Cu हो जाएगा, सिल्वर का चांदी का Ag हो जाएगा, पोटेशियम का K हो जाएगा, सीसा का होता है Pb हो जाएगा, और टंगस्टन का W हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, एंटीमनी जो है इसका Sb हो जाएगा, और टीन जो हो जाएगा इसको एशियन हो जाएगा, और सोना का Au होता है, और मरकरी का Hg होता है। सोना को याद रखिए Au होता है, सोना चांदी में बुलाना नहीं है, सोना का Au होता है और चांदी का Ag होता है, ठीक है। Ag होता है चांदी, Ag चांदी का सी का, और यहाँ पे सोना में हो जाएगा आपको Au। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपको कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भारतनाट्यम जो है दक्षिण भारत में हो जाएगा, इसकी इस व्यक्ति से संबंधित इस नृत्य से व्यक्ति कौन हो जाएगा, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है यह भारतनाट्यम करते हैं। दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु से हो जाएगा। यहाँ पे कथकली देखिए, कथकली यह उत्तर भारत से हो जाएगा, और बिरजू महाराज इसका संबंधित इससे व्यक्ति हैं जो कि नृत्य करते हैं, बिरजू महाराज कथकली का, ठीक है। और यह यूपी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, उत्तर भारत में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, कथकली केरल का हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, सॉरी कथकली यहाँ बोले हम कि कथक, ठीक है, कथक हो जाएगा ये, अगर कथकली बुलाया होगा तो यह कथक जो है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का हो जाएगा, कथकली जो केरल से हो जाएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, इसका भी है। देखिए अगर आंध्र व्यक्ति जो होता है वह कच्चा पूड़ी बनाता है, इस तरह से याद रखना है, कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र व्यक्ति होता है वह कच्चा पूड़ी बनाता है। ओडिसी उड़ीसा से हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुरी से हो जाएगा। आगे मोहिनी अट्टम जो है केरल से हो जाएगा, ठीक है। यह इसका हेमा मालिनी इसका नृत्य करते हैं। आगे यहाँ पे देखिए चक्रवात से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लेना है, चक्रवात एवं उसके संबंधित स्थल। जैसे चक्रवात आपको हरिकेन आएगा, ठीक है। हरिकेन जो हो जाएगा यह कैरेबियन द्वीप समूह में, यह हिंद महासागर में चलने वाली यह चक्रवात हो जाएगा। टाइफून जो हो जाएगा, टाइफून दक्षिणी चीन सागर की ओर है। और बिली बिली जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और टार्नेडो जो है यह तटीय अमेरिका में। और ट्विस्टर जो है यह आपको स्थानीय अमेरिका में चलता है, स्थलीय अमेरिका में चलता है। तो हैरिकेन याद रखना है कैरेबियन समूह क्षेत्र में हो जाएगा, टाइफून याद रखना है चीन सागर क्षेत्र में, और बिली बिली ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में चलता है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा। आगे देखिए भारत के प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू, पिछुआ, सतरिया यह असम का हो जाएगा, ठीक है। अगर बाउल और जात्रा पूछे तो यह पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। सरहुल, कर्मा, जाट जाटिन, देखिए यह क्वेश्चन आज पूछा गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जाट जाटिन जो है यह लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो यह बिहार ऑप्शन होगा उसमें, तो बिहार लगाए होंगे तो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए छऊ है, छऊ नहीं, यहाँ पे देखिए सरहुल, कर्मा और जट जाटिन जो है झारखंड, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर बिहार भी रहेगा यहाँ पे तो जट जाटिन बिहार में हो जाएगा। और यह आपको मिथिला और मिथिला कोसी क्षेत्र में जट जाटिन मनाया जाता है, यह लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यह छऊ हो जाएगा। और दलचाई, माया सबरी यह उड़ीसा का हो जाएगा। रासलीला, नौटंकी, कजरी यह उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे छपेली और चाचरी जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। भांगड़ा गिद्धा पंजाब हरियाणा में हो जाएगा। घूमर, कठपुतली, पनिहारी जो हो जाएगा ये आपको राजस्थान में हो जाएगा। आगे गरबा देखिए, गरबा पूछा जाता है, डांडिया पूछा जाता है, रास ये सभी गुजरात के लिए है, ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य है। आगे लवनी तमाशा, दही हांडी यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। लवनी तमाशा जो है आपको महाराष्ट्र संबंधित हो जाएगा। मोहिनी अट्टम, थुल्लाल और पदायुनी यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट यक्षगान, देखिए यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। डंडा या हर रहस्य यह सभी छत्तीसगढ़ का है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और मगही जो हो जाएगा छऊ यह बिहार से हो जाएगा। और यहाँ पर देख करगम कवलतम तमिलनाडु से। इसमें क्वेश्चन आपको आज जो पूछा गया है वह यहाँ पे आपको था
जाट जाटिन। ठीक है, 11 अगस्त को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और इससे भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ पे दिवस समझते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, विश्व युवा दिवस यह आपको 12 अगस्त को। शहीद दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी, और इसी दिन अमेरिका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे गांधी जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, पृथ्वी दिवस यानी विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और मजदूर दिवस 1 मई, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और 22 मार्च को बिहार दिवस भी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 10 दिसंबर। ठीक है, इसका सही होगा और यह आपको 7 अगस्त को पूछा गया है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान दिवस 23 दिसंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। फिर देखिए विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस यह मनाया जाता है दोनों 14 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस यह आपको 24 अक्टूबर के। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को और यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। वैलेंटाइन ये सब छोड़िए, सब नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पूछा जाता है कि यह है 29 अगस्त को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस आपको हो जाएगा 27 सितंबर को। फिर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई को और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। डाक दिवस आपको 9 अक्टूबर हो जाएगा, डाक दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब? 4 दिसंबर को नौसेना। ठीक है, नौसेना पहले वायु में उड़ाना है 8 अक्टूबर को और नौसेना जो है यह आपको 4 दिसंबर को। फिर उसके बाद सुशासन दिवस 25 सितंबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, थल सेना। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और आतंकवाद रोधी दिवस 21 मई को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को और उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि प्रमुख सिख गुरु एवं उसके कार्य को देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आया था यह वाला कि गुरु रामदास जो है, यह पूछा गया कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अमृतसर नगर की स्थापना, तो यहाँ पे गुरु रामदास हो जाएगा। अगर गुरुमुखी लिपि की शुरुआत पूछा जाए तो गुरु अंगद हो जाएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हो जाएगा। और आदि ग्रंथ अगर पूछे तो आदि ग्रंथ अर्जुन याद रखना है। अ से आदि और से अर्जुन देव ऐसा करके याद कर लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अर्जुन देव जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन अमृतसर नगर की स्थापना किया था तो रामदास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हरगोविंद जो है अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद के द्वारा और गुरु गोविंद सिंह जो थे यह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। याद रखना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे कि गवर्नर जनरल और उसकी नीतियाँ को देखते हैं। ठीक है, जैसे वारेन हेस्टिंग्स था तो इसका नीति क्या था। तो 1772 में यह क्या किया था
तो इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन जो था उस शासन का अंत कर दिया था। ठीक है, द्वैध शासन का अंत किया था कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में क्या किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। आगे देखते हैं बेलेजरी जो है 1798 में सहायक संधि को लागू किया था। आगे डलहौजी जो है आपको 1856 में राज हड़प नीति लाया था, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है। रिपन के समय में क्या हुआ था? स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुआ था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ देखते हैं विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में सती प्रथा पर रोक लग गया था। आगे देखते हैं डफर इन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेना है। जैसे देखिए कि प्रमुख राशि एवं उसके भौतिक इकाई पूछा गया है, एसआई मात्रक पूछा गया है, एसआई इकाई यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे देखिए ऊष्मा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊष्मा का हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे घनत्व का देखिए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। वेग देखिए कि मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का यहाँ पे देखिए बल का और भार का न्यूटन हो जाएगा एसआई मात्रक। ठीक है, एक संख्या जो है बल का और भार का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा जो है यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका, और कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। कार्य का और ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, कार्य का और ऊर्जा का जूल होता है, और शक्ति का वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि शक्ति का वाट होता है। ठीक है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण का हो जाएगा टेस्ला या वेबर होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। आगे देखिए कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, और प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ओम होता है। आवेश का कूलम्ब होता है, और दूरी का प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ताप का केल्विन हो जाएगा, और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। तरंगधर का एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तरंगधर का एंगस्ट्रम हो गया, और विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम या केल्विन हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर को भी याद रखना है वोल्ट, इसको विभवांतर को वोल्ट हो जाएगा, और लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, और प्रतिदीप्ति घनत्व जो है लक्स हो जाएगा इसका एसआई। ठीक है, एसआई मात्रक। चलिए सभी याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप लोग बनाइएगा जरूर। इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि इसको जरूर 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति है इसका। जैसे जोग या गरसोप्पा जो है शरावती नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी कर्नाटक में हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात आपको स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, और येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रमुख भारतीय दर्शन और उसके आपको संस्थापक पूछा गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि न्याय दर्शन के कौन हो जाएगा? महर्षि गौतम हो जाएगा। सांख्य दर्शन के आपको महर्षि कपिल हो जाएंगे, और मीमांसा दर्शन के हो जाएगा यहाँ पे जैमिनी हो जाएगा, और योग दर्शन के हो जाएगा पतंजलि। ऐसे भी जानते हैं पतंजलि के जो आता है हर प्रोडक्ट वो गुरु रामदेव बाबा का है। ठीक है, रामदेव बाबा का, तो रामदेव बाबा योग करते हैं, इस तरह से याद रखना है। वेदांत दर्शन का हो जाएगा महर्षि बदरायन हो जाएगा, और लिंगायत दर्शन का हो जाएगा महर्षि बासवराज हो जाएगा। लिंगायत का महर्षि बासवराज हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा महर्षि कनाद चाहे उल्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इसको भी एक बार जरूर देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं। यहाँ देखिए हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएगा आपको बिंदुसार हो जाएगा, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। यहाँ पे मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक, और पाटलिपुत्र राजधानी था। शुंग वंश के देखिए कि पुष्यमित्र शुंग था और पाटलिपुत्र था, और शतवाहन का शिमुख हो जाएगा संस्थापक, और इसका प्रतिष्ठान राजधानी था। यहाँ पे देखिए गुप्त वंश का श्रीगुप्त संस्थापक था, और पाटलिपुत्र इसकी भी राजधानी था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं पुष्यभूति जो है वंश, यह पुष्यभूति संस्थापक था, और यह थानेश्वर चाहे कनौज इसकी राजधानी।
आगे गढ़वाल वंश जो है चंद्रदेव इसके संस्थापक थे और वाराणसी इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश का हो जाएगा सिंह विष्णु और इसकी राजधानी कांची में था। और चोल वंश का विजयालय जो हो जाएगा इसकी राजधानी तंजौर हो जाएगा। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग था और इसकी मानेखेट हो जाएगा इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी लाहौर और दिल्ली राजधानी था। दिल्ली कब राजधानी बना था तो इल्तुतमिश के समय में। खिलजी वंश हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा और किलोखरी राजधानी था। और तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक जो कि दिल्ली राजधानी था। लोधी वंश बहलोल लोधी था इसकी संस्थापक और दिल्ली और आगरा में इसकी राजधानी था। चोल वंश का विजयालय हो जाएगा संस्थापक और तंजौर में इसकी राजधानी था। होयसल वंश हो जाएगा विष्णुवर्धन हो जाएगा और इसका हो जाएगा द्वार समुद्र में राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बहमनी वंश जो हो जाएगा यह हसन गंगू हो जाएगा जो इसकी राजधानी गुलबर्गा था। आगे पाल वंश है, गोपाल इसके संस्थापक है और मुंगेर में इसकी राजधानी था। और यहाँ पे चौहान वंश जो है वासुदेव इसके संस्थापक है और अजमेर में इसकी राजधानी है। आज का क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो हम्पी, याद रखना है। आज का क्वेश्चन था 11 अगस्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि देश के बीच महत्वपूर्ण सीमा रेखा है, ठीक है। जैसे मैक मोहन जो है आपको भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा, डुरंड हो जाएगा। हिंडनबर्ग जो हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा। 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर ये भी हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। और 49वीं समानांतर रेखा जो हो जाएगा यह अमेरिका और कनाडा के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा जो है यह आपको उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम में हो जाएगा। और मैगिनोट चाहे सीज फ्रायर रेखा जो हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे है आडरशेन रेखा जो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है। और मेडिसन रेखा ये सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जो ऊपर में दिया गया है ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1857 से क्रांति से आपको क्वेश्चन आता है तो इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ लेगा आपको कि स्थान है और भारतीय सेना है। जैसे बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 का, तो यहाँ कुंवर सिंह हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और कानपुर में हो जाएगा नाना साहब चाहे तात्या टोपे हो जाएगा, इन्हीं का, ठीक है। तात्या टोपे और नाना साहब दोनों मिलकर किए थे। आगे यहाँ पर देखते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था। और इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला हो जाएंगे। और बरेली में खान बहादुर खान थे। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यह क्वेश्चन तो कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। बिहार में जो ब्रिटिश सेनापति कौन था तो विलियम टेलर और विसेट आयर था। लखनऊ में कैंपबेल था। कानपुर में कैंपबेल था। झांसी में ह्यूरोज था। यही कहा था झांसी की रानी के बारे में कि यह सभी मर्दों में यह अकेली एक मर्द है, इस तरह से कहा था। दिल्ली का हो निकोलसन हडसन था। इलाहाबाद में जनरल नील था। और फतेहपुर में जनरल रेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं 1857 की क्रांति से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा आपको, जिससे देखिए विद्रोह का स्वरूप और विद्वानों का मत क्या क्या कहते थे यह देखना है। जैसे सैनिक विद्रोह किसने कहा था तो यह सर जॉन लॉरेंस सीले के द्वारा कहा गया था। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है यह कहा था बी डी सावरकर। ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था बी डी सावरकर के द्वारा। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है यह कहा था टी आर होम्स के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे देख लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था तो यह जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा यह बात कहा गया था हिंदू मुस्लिम के बीच षड्यंत्र है। आगे यह कहा था कि राष्ट्रीय विद्रोह है किसने कहा था तो बेंजामिन डिजरायली के द्वारा कहा गया। और यह भी क्वेश्चन आपको 7 अगस्त को पूछा गया था। आगे देखते हैं, न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था तो यह बात आरसी मजुमदार कहे थे कि न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता था, यह आरसी मजुमदार के द्वारा कहा गया था। और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध यह किसने कहा था तो LER रीज के द्वारा यह बात कहा गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आए हैं तो इसको भी एक बार जरूर देखेंगे। यहाँ पर देखिए शोध संस्थान और स्थान के बाद दिया गया है तो यहाँ देख लेते हैं प्रमुख शोध संस्थान। जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में है।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। औद्योगिक विष अनुसंधान यह भी लखनऊ में है। और मौसम विज्ञान यह जो आपको मौसम विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में हो जाएगा। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, तो पुणे में है। वेधशाला कहाँ है, पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपको नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र कानपुर में है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में है और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आज 11 अगस्त का क्वेश्चन यह पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राजमुंदरी में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ है, तो यह रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में। और भारतीय खगोल संस्थान यह बंगलौर में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये आपको हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्यालय से भी क्वेश्चन अगला पर पूछा गया है, जो कि आपको 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे पूछा गया था गैट का। ठीक है, WTA का भी पूछा गया था। ठीक, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना है। यहाँ पे देखिए आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। स्थापना हो गया आपको 1945 में। विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक इसकी वाशिंगटन DC में राजधानी है, मुख्यालय है। और 1945 में इसकी स्थापना हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO कहते हैं, रोम में इसकी मुख्यालय है और 1945 में इसकी स्थापना हुआ है। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, जिनेवा में इसकी मुख्यालय है और 1995 में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। ठीक है, WHO जिनेवा में इसकी मुख्यालय है और 1948 में इसकी स्थापना हुआ है। गैट का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1947 में हुआ है। रेड क्रॉस जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1863 में हुआ है। G8 इसका 75 में हुआ है 1975 में। G15 जिनेवा में है और यह आपको 1989 में इसकी स्थापना हुआ है। आगे देख लेते हैं अंकटाड जो है इसकी मुख्यालय जिनेवा में है। और एशियाई विकास बैंक ADB जो है मनीला में इसकी है। और दक्षेस जो है इसकी काठमांडू में है। ठीक है, और ओपेक जो हो जाएगा वियना में और यह 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे इंटरपोल है, इसका राजधानी मुख्यालय पेरिस में है और यह आपको 1923 में इसकी स्थापना हुआ था। आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, यह हेग में है और इसकी स्थापना जो है 1946 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो UNO है इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 1945 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट इम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी लंदन में है और 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसकी 1946 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यूनिसेफ जो है आपको न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय है और 1946 में स्थापना हुआ था। इसरो, ठीक है, इसरो इसको पेरिस में है। ठीक है, और यह 1964 में। आसियान जो है इसकी जकार्ता राजधानी है और 1967 में। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और 1949 में यह बना था। और राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ यह लंदन में है और 1926 में बना था। और अरब लीग जो है काहिरा 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपको कि समाधि एवं स्थल उसके संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, जैसे राजघाट किसकी समाधि है, तो महात्मा गांधी का। शांति वन जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट जो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल हो जाएगा इंदिरा गांधी का। वीर भूमि हो जाएगा राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किसान घाट हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। प्रयाण घाट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। यही बिट्टो लागू किए थे प्रथम बार बिट्टो। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। उदय भूमि KR नारायणन। और करम भूमि शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं
और यहाँ देखिए पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र से यहाँ पे क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए कि धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा का यहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो धोवन सोडा जो है यहाँ पे देखिए कि Na2CO3 इंटू 10H2O है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका सूत्र हो जाएगा धोवन सोडा का। धोवन सोडा जिसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। अगर पूछे आपसे कि धोवन सोडा जो है किसका यौगिक है, तो यह सोडियम का यौगिक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सोडियम का यौगिक हो जाएगा। तो धोवन सोडा में ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, देखिए धोने के लिए हम लोग के पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है, यानी कि H2O जो 10H2O लिखा हुआ है, इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है कपड़ा धोने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ 10H2O देख लेंगे। इसको याद करने के भी उसमें बता रहे हैं बात, ठीक है। तो इसलिए Na2CO3 इंटू 10H2O याद रखिएगा धोवन सोडा का। देखिए बेकिंग सोडा है, देखिए बेकिंग सोडा जो है यह आपको NaHCO3 है इसका सूत्र। तो देखिए धोवन सोडा, यह आपको बेकिंग सोडा जो है यह खाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, यह खाने में प्रयोग होता है, इसीलिए जब खाना खाइएगा तो बाय करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें H आपको याद रखना है जो कि बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो खाने के लिए, खाने के बाद क्या करते हैं लोग? बाय बाय करके चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए विरंजक चूर्ण है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl के होल इंटू Cl है, ठीक है, यह आपको विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिप्सम का सूत्र यहाँ पे देखते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O है, ठीक है। तो देखिए जिप्सम का सूत्र यहाँ पे हो जाएगा आपको, इसको रासायनिक अगर नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपको कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, 2H2O याद रखना है जिप्सम का। और यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा, ठीक है, हाफ H2O इसका होता है। देखिए अगर मान लिया पूरा हाथ है, प्लास्टर कब होगा? जब हाथ टूट जाएगा चाहे पैर टूट जाएगा तब न होगा। तो वह हाथ चाहे पैर पूरा हाथ है वह टूट जाता है तब जाकर के प्लास्टर, यानी हाफ हो जाता है, टूट के हाफ हो जाता है। याद रखना इस तरह से कि टूटने के बाद क्या होता है? हाफ हो जाता है, तब उस पर प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2O यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारी जल है, ठीक है। भारी जल को हम लोग जानते हैं, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है, D2O यह हो जाएगा भारी जल का सूत्र है। लाफिंग गैस यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे N2O हो जाएगा, ठीक है, N2O इसका याद रख लेना है। फिर इसके बाद हो जाएगा आपको यहाँ पे कास्टिक सोडा है, ठीक है। कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? तो कास्टिक सोडा का NaOH हो जाएगा, यह कास्टिक सोडा का, ठीक है, कास्टिक सोडा का NaOH हो जाएगा कास्टिक सोडा का, इसको अच्छे से याद रखना है। नमक का NaCl हो जाएगा, नमक का NaCl हो जाएगा, यह नमक का सूत्र हो जाएगा। और अगर अम्ल राज का यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे HNO3 प्लस HCl, HCl जो है हमारे पेट में रहते हैं, हम लोग के पेट में जो होता है यही HCl रहता है, ठीक है। इसको याद रख लेना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह, ठीक है, जो कि कोई भी कीटाणु होता है उसको जो शरीर से बाहर जो आकर प्रवेश करता है उसको यह मारने का काम करता है, ठीक है, जो कि पेट में यह पाया जाता है HCl, इसको याद रख लेना है। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलती है नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको सभी को 2 बार जरूर देख लिया फ्रेंड्स, अगर 2 बार आप लोग देखते हैं तो आप लोग को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा छूटेगा नहीं। और इसको आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक है, प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम। जैसे यहाँ विटामिन ए है, विटामिन ए का खोज कब हुआ था? तो यह 1913 में हुआ था। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखना है, विटामिन ए का रेटिनॉल हो जाएगा। B1 जो हो गया आपका विटामिन B1, इसको थायमिन कहा जाता है, B1 को थायमिन कहा जाता है। देखिए यह खोज नहीं पूछा जाता है, लेकिन यह चीज़ आपको रासायनिक के नाम पूछा जाता है। तो रासायनिक नाम हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यहाँ पे याद ही करेंगे। और यहाँ पे आगे देखते हैं B2 है, ठीक है, B2 को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन कहते हैं। B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं B3 को क्या कहते हैं? तो नियासिन कहते हैं। B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल
और विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन B7 जो है इसको बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। ये सभी याद करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन B12 है, इसको साइनोकोबालैमिन कहा जाता है। साइनोकोबालैमिन कहा जाता है B12 को, ठीक है, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। सी यहाँ पर देखिए विटामिन सी का क्या नाम है, यहाँ पे रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का। डी में देखते हैं तो डी का हो जाएगा रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ई का देखते हैं, ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। देखिए एक ई का हो जाएगा, ई का टेकोफेरॉल याद रखना है। और विटामिन के को फिलोक्विनोन याद रखना है, ठीक है, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। इसी को देख लेते हैं कि यहाँ पे होने वाली बीमारी है कि विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी। तो देखिए जैसे विटामिन ए से रतौंधी होता है, फिर B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B2 से क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए किलोसिस होता है, त्वचा का फटना होता है। और B3 से देखिए कि मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना जो है यह B3 से होता है, ठीक है, B3 की कमी से। अगर यहाँ पे देखते हैं B5 से पेलाग्रा होता है, जो त्वचा का दाद होता है, जो ये हो जाएगा पेलाग्रा, जो होता है B5 से होता है, ठीक है। B6 का कौन होता है, एमीनिया हो जाएगा, चर्म रोग होता है एमीनिया और चर्म रोग B6 से। और B7 से क्या होता है, लकवा, ठीक है, शरीर में दर्द होगा, यह लकवा जो होता है B7 से होता है। और B12 जो है यह रक्त छीनता या पांडु रोग जो होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त छीनता या पांडु रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो B12 याद रखना है। अगर पूछे कि स्कर्वी रोग, इच्छा मसूड़ों की फूलना, यह जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे बताना है रिकेटस, ठीक है, रिकेटस रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होता है, हम लोग को सूर्य की रोशनी से भी विटामिन डी प्राप्त हो जाते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन ई। देखिए विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता या बंध्यता, ठीक है, नपुंसकता होता है और इसको टोकोफेरॉल नाम है। आगे यहाँ पे देखते हैं के को विटामिन के जो है रक्त का थक्का न बनाना, ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है, जब कट छट जाने पर रक्त जो प्रवाहित होता है वह नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन याद रख लेना है फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मिश्र धातु एवं उसके घटक है, ठीक है। तो जैसे मिश्र धातु में यहाँ दिया पीतल, ठीक है, तो पीतल का घटक क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या मिश्रित होता है, तो तांबा होता है और जस्ता होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं पिताजी, ठीक है, अगर पिताजी इसको याद करते हैं कह करके, याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं हम कि पिताजी, जैसे पी हो गया पहला ले लीजिए पी, और यहाँ पे ता और जी यानी जस्ता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीतल में हो जाएगा तांबा और जस्ता हो जाएगा। अगर कांसा में देखा जाए तो तांबा और टीन होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल होता है। फिर स्टील में लोहा और कार्बन होता है। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखते हैं बेल धातु। बेल धातु पूछा जाता है तो इसमें तांबा और टीन होता है बेल धातु में। गन धातु यहाँ पे है तो तांबा और टीन एवं जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर भी पूछा जाता है तो इसमें तांबा, जस्ता और निकेल होता है। जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। टांका जिसको हमको सोल्डर कहते हैं, जो कभी कभी सोल्डिंग करने का काम करता है, उसमें क्या रहता है, टीन और शीशा रहता है, ठीक है, टीन और शीशा रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी देखिए शोल्डर है, इसमें लेड और टीन दिया हुआ है, यानी कि वही है आपको टीन और शीशा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नाइक्रोम में क्या क्या रहता है, तो निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज रहता है, ये सभी हो जाएगा। और जंगरोधी इस्पात में क्या क्या, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन रहता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सिलेक्ट करके आप लोग के लाए हैं कि अगर इसको एक बार, ज़्यादा नहीं 1 से 2 बार इसको देखिएगा तो इसमें से आपको क्वेश्चन 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को आ जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि पदार्थ एवं व्यापारिक नाम, ठीक है, पदार्थ एवं व्यापारिक नाम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए साधारण नमक जो है जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaCl होता है, ठीक है। धोवन सोडा, ठीक है, धोवन सोडा यहाँ पे देखिए कि सोडियम कार्बोनेट होता है, इसको धोवन सोडा को हम लोग आगे देखे थे इसका सूत्र, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि बेकिंग सोडा है यानी खाने वाला सोडा है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। आगे भी हम बता दिए, फिर भी रिपीट इसको कर लेना है एक बार, ठीक है। विरंजक चूर्ण जो है इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नौसादर
नौसादर को अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। चूने का पानी जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना का पानी को। सोरा जो है, सोरा को देखिए पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, KNO3 होता है इसका सूत्र। सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है, N2O होता है इसका सूत्र। अगर शुष्क बर्फ पूछे तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं हरा कशिश है। देखिए हरा कशिश को यहाँ पे फेरस सल्फेट कहते हैं, FeSO4 × H2O होता है, ठीक है, यह जो है आपको फेरस सल्फेट हो जाएगा। और जिप्सम देखिए यहाँ पे जिप्सम का सूत्र पूछा गया था और यहाँ पे जिप्सम को रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, क्या, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। गैलेना का क्या होता है, लेड सल्फाइड होता है, PbS होता है। सुहागा हो जाएगा बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स, और इसका सूत्र देखिए Na2B4O7 × 10H2O हो जाएगा। आगे चौक देखते हैं, चौक जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है, चौक हो गया, चूना पत्थर हो जाएगा, संगमरमर, सबका एक ही सूत्र हो जाएगा, ठीक है। किसको किसको, चौक का, चूना पत्थर का और संगमरमर का कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 तीनों का सूत्र यही होगा आपको। चौक का हो जाएगा चूना पत्थर का और संगमरमर का सूत्र CaCO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बिना बुझा चूना, ठीक है, बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बुझा हुआ चूना। लाल सिंदूर को लेड परऑक्साइड कहा जाता है, Pb3O4 होता है। यहाँ पे देखिए सिलिका है, सिलिका को सिलिकेन ऑक्साइड कहा जाता है, SiO कहा जाता है इसको, ठीक है, सूत्र है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए चूने का पत्थर बोले थे, चूना पत्थर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। यहाँ पे संगमरमर दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी देखिए सूत्र यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भारी जल जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा D2O हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिए सिरिका, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है, तनुघोल, एसिटिक अम्ल का तनुघोल होता है सिरिका में। मार्स गैस किसको कहता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है और इसका सूत्र होता है CH4 होता है, ठीक है। यूरिया देखिए यहाँ पे कार्बामाइट होता है, ठीक है, कार्बामाइट, यहाँ पे इसका सूत्र होता है NH2CONH3 होता है सूत्र यूरिया का। नीला कशिश देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है, नीला कशिश कॉपर सल्फेट होता है। अगर आपसे पूछे कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा तो इसका सूत्र हो जाएगा आपको CuSO4 × 5H2O हो जाएगा, ठीक है, 5H2O हो जाएगा, याद रखना है, CuSO4 × 5H2O याद रखना है। देखिए यहाँ पे आगे मिक है, ठीक है, मिक जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, यही फ्रेंड्स आपको भोपाल गैस त्रासदी में यह रिसा हुआ था, मिक, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं जल गैस देखिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण जो होता है वह जल गैस होता है, हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस, ऐसे भी जानते हैं। यहाँ पे इसको देख लीजिए, जल के सूत्र में H2O होता है, यानी हाइड्रोजन का प्रयोग होता है यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर गैस है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का इसमें मिश्रण होता है, इसमें प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन का मिश्रण होता है और जल गैस में हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।